एरिया जो टोटल है ये 5 हेक्टेयर में है। उस हिसाब से हम लगभग 30 से 35 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर टेक पे। तो हमारा आज का वीडियो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ फिशी कल्चर के ऊपर, जो कि है मछली पालन। तो आइए इसकी जानकारी हम लेते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आए हैं ग्रामीण क्षेत्र में मछली पालन के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान। तो आइए अब हम इसकी चर्चा M.K. मझवार जी से, डॉक्टर M.K. मझवार जी से बात करते हैं कि तो इस बिज़नेस को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर M.K. मझवार जी हमें इसमें जानकारी देंगे कि इस बिज़नेस में कैसे स्टार्टअप किया जाए। बताइए जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर M.K. मझवार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मत्स्य पालन के विकास के ऊपर। तो डॉक्टर साहब, आप हमें जानकारी दीजिए इस बिज़नेस को कैसे शुरुआत की जाए। सबसे पहले हम तालाबों का प्रबंध करेंगे और उसमें उचित जो बीज पड़ता है मत्स्य पालन के लिए, हाँ जी, उसको हम डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे इंडियन मेजर कार्प की डाली जाती हैं, जैसे कि रोहू, कतला, नैन, इस तरह के हम डाल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि देसी तालाब में विदेशी मछलियाँ भी पालन कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम देसी मछलियों जैसे रोहू, कतला, नैन के साथ हम विदेशी कार्प भी मछलियाँ डाल सकते हैं। जैसे कि आपका सिल्वर होता है, जिसे हम टेंगोफेरिन एडेला बोलते हैं, और उसके साथ एक ग्रास होता है, ग्रास कटर, जिसको हम हाइपोप्थैलामोकियस मोलिट्रिक्स बोलते हैं। और साथ में आता है चाइना। चाइना में 3 कार्प होते हैं, लेदर, स्केल और मिरर। जो हम लोग यहाँ पे जो पालन का कार्य करते हैं उसमें सिरेनस कार्प डालते हैं, जो कि बहुत ही तेज़ी से वो ग्रोथ करता है और बढ़ता है। बिल्कुल निश्चित होकर हम लोग ये तीनों ब्रांड देसी के साथ विदेशी दोनों मिक्स करके पालन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि मछली पालन के साथ साथ हम साथ में और क्या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग मुर्गा पालन कर सकते हैं और बत्तख पालन कर सकते हैं और गाय भैंस भी पाल सकते हैं। साथ में उसके हम लोग बागवानी का भी कार्य कर सकते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए, बागवानी का मतलब? बागवानी जैसे कि पपीता की खेती हो गई, जो बंधे बने हुए हैं तालाबों के, हाँ जी, हाँ जी, जो उपयोग में लाए जा सकते हैं, उनको हम पपीता का पेड़ लगा सकते हैं, साथ में केला का लगा सकते हैं। इन सब के साथ हम लोग कर सकते हैं। साथ में सब्जियां वगैरह भी बो सकते हो। हाँ, उसे भी लगा सकते हैं। तो ये जो मछली पालन होता है, जैसे आपने बताया हम साथ में मुर्गी पालन कर सकते हैं, तो मुर्गी से मछलियों का क्या लेना देना? देखिए, उससे क्या होगा कि जो वहाँ का पर्यावरण है, ठीक है, उसमें भी शुद्धता होगी। ऐसे कि जो उसका फीड है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, उनकी फीड हैं, वो उसमें तालाबों में पड़ेंगे, वो मछलियाँ खाएंगी, ठीक है। उससे इन्वायरमेंट भी दूर हो, प्रदूषण भी दूर होगा, पॉल्यूशन मुक्त होगा, और साथ में जो हमें एक नया कारोबार भी मिल जाएगा। ठीक। तो आप इस चीज़ की जानकारी दीजिए, अगर हम मछली पालन करते हैं तो इसके लिए कम से कम कितना एरिया चाहिए? देखिए, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि हम 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर इस तरह में अपना तालाब निजी भी बना सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट की योजनाओं के अंतर्गत जो आते हैं, तालाब हुआ, झील हुआ, लेके लेक या छोटी मोटी नदियाँ जो होती हैं, जिसे हम रेगुलेट कहते हैं, उस टाइप में भी हम मछली का पालन कर सकते हैं। तो आप इसमें यह बताइए कि इसमें लागत कितनी आती है? लागत की बात कही जाए तो वो तो डिपेंड करता है उसके एरिया के ऊपर। फिर भी अगर हम अच्छे बीज डालते हैं, मान लीजिए 2 लाख का हमने बीज डाला, 1 लाख उसका प्रबंधन में लग गया, ठीक है, 3 लाख रुपए हो गया, तो जस्ट हम डबल से ऊपर 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारी मेहनत पर, या बस बीज डाल के छोड़ दो उसमें कमाई अच्छी है? नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमें मेहनत तो करते हैं, साथ में अच्छी जो बीज हमारे हैं, सीड्स हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए। साथ में जो हम फीड दे रहे हैं, उन फीडों का भी प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। तो आप हमारे को इतनी जानकारी दीजिए कि हम कितने एरिया के अंदर कितना बीज डाल के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ व्यूअर्स को क्लियर करो, उनको इस बारे में समझ आए मछली पालन में क्या बेनिफिट है। जी बिल्कुल, पर हेक्टेयर की दर से हम 10,000 बीजों का पालन करते हैं। माना कि 1 हेक्टेयर तालाब में 10,000 बीज डालेंगे और 10,000 बीज में 5,000 तो लगभग 50% ऐसे ही नेचुरल डेथ हो जाती है, जिस तरह से कि कीड़े मकोड़े या अन्य किसी वजह से, तो 5,000 बचते हैं। तो उसमें हमारी जो लागत है, लगभग 3 लाख रुपए की लागत होती है, जिससे हम 5 लाख बेनिफिट कमाते हैं, यानी टोटल 8 लाख। तो हम 5 से 6 लाख रुपए बेनिफिट उसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो उसमें लेबर लूबर का खर्चा वर्चा निकाल के आपको साल का कितना बच जाता है 1 हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए बचा सकते हैं। तो आइए अब हम बोट पे बैठ के जायजा लेते हैं कि इनका कितना एरिया और कैसा प्रबंधन है। ये हमारा पूरा एरिया है, जिसमें हमने
मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं, उस एरिया से लेके और आगे उस एरिया तक। अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। आपने उस तरफ का देख ही लिया है और आगे का जायजा लेंगे, देखेंगे हम लोग। अभी आपने उस तरफ देखा था, अभी हमारे दूसरा क्षेत्र है, दूसरा छोर है। यहाँ से लेकर उस छोर तक टोटल जो एरिया हमारा है 5 हेक्टेयर का है, जिसमें हम मत्स्य बीज का संचय किए हुए हैं। जैसा कि हमने बताया था, पर हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 हम बच्चे डालते हैं और उसके साथ हम पर हेक्टेयर में 5 से 7 लाख रुपए की इनकम करते हैं, जिसमें 3 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट होता है। तो हमारा एरिया जो टोटल है ये 5 हेक्टेयर में है, उस हिसाब से हम लगभग 30 से 35 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, अभी हमने प्लांट का पूरा जायजा लिया है, जो फिशिंग का प्लांट है। और अब हम भाई साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो वो उसका कुछ ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताऊं। जी बिल्कुल, मैं बीएमएस का स्टूडेंट हूँ, मैंने बीएमएस किया है और उससे पहले मैंने आई से किया था बीएससी ऑप्टोमेट्री, और उससे पहले इलाहाबाद से मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो मेरे लाइफ का तीसरा ग्रेजुएशन है। और साथ में ये जो कि मेरा ये जो बिज़नेस है फिश कल्चर का, तो पूरा फिशरी ये मेरे पिताजी करते हैं। तो अभी हम लोग लॉकडाउन का आनंद लेते हुए इस तरह से आए हुए हैं। साथ में अपना वर्क भी हो रहा है, साथ में अपने जो है एजुकेशन भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं, इतनी एजुकेशन होने के बावजूद ये फिशिंग के डिपार्टमेंट में अपने पिताजी का पूरा सहयोग दे रहे हैं। इसी से आप हिसाब लगा लिए इसमें मुनाफा कितना है। तो आप हमें इतनी जानकारी दीजिए, आपको फिशिंग के अंदर नॉलेज कहाँ से प्राप्त हुई? बिल्कुल, मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लिया और आईसीआर की एक ब्रांच है चिन्हट में, लखनऊ में, NBFGR जिसे नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे मैंने भी ट्रेनिंग प्राप्त किया। उन ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे बताया गया किस तरह से मत्स्य पालन किया जाए। बाकी हमारे जो पिताजी हैं वो ज़िले में फेडरेशन होता है, जिला सहकारी मत्स्य विकास फेडरेशन लिमिटेड खीरी, तो उसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। तो उनके माध्यम से भी लोग ले सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इसमें अगर किसी ने एडमिशन लेना हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, या इसमें कुछ फीस वगैरह कुछ होती है? नहीं, ये गवर्नमेंट का प्लान है। अच्छा। जो जैसे कि एग्रीकल्चर में आप देखते हैं कि कृषि लोगों को कृषि बढ़ावा के लिए गवर्नमेंट जो है तमाम प्रकार से ट्रेनिंग देती है फार्मरों को। उसी तरह से मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए जो मत्स्य का कार्य कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट का प्लान है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप जान सकते हैं, ये पूरा का पूरा बोट के जरिए आपको एरिया दिखा दिया मछली पालन का, कैसे इसको प्रोसेस में लिया जा रहा है या जो भी इसका काम है कैसे किया जाता है। तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने इस पूरे मछली पालन के बिज़नेस को होल्ड कर रखा है। जी, आप हैं? मेरा नाम भगवान दास मझवार और जिला सहकारी मत्स्य विकास संघ जनपद लखीमपुर के अध्यक्ष हूँ, और इससे पूर्व जो है लखनऊ मंडल का डायरेक्टर भी। मत्स्य विभाग की समस्त कई ट्रेनिंगों में हमने भाग लिया। सरकार मत्स्य पालन के बढ़ावा के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं और सरकारी पैसे से इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें भत्ता आदि भी दिया जाता है। प्रत्येक जनपद में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आंध्र प्रदेश, पंजाब, सभी जगह सभी जनपदों में इसका एक मत्स्य विभाग का कार्यालय खुला हुआ है, जो वहाँ उप सहायक निदेशक मत्स्य बैठते हैं, मंडल स्तर पर उप निदेशक मत्स्य बैठते हैं और प्रदेश स्तर पर जो है मत्स्य निदेशक बैठते हैं। तो उनके माध्यम से सारी जानकारियाँ दी जाती है। सरकार की सोच है कि कृषि के भांत, चूँकि कृषि के दर्जा दिया जा चुका है मत्स्य पालन को, अब कृषि के भांत इसके जो है कार्य पद्धति के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। जब इसके प्रशिक्षण करना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, तो अपने जनपद के जो विकास भवन बने हैं या मुख्यालय है जिला स्तर का, वहाँ पे इसका जो कार्यालय है वहाँ पे संपर्क करें। वहाँ से मत्स्य तकनीकी की समस्त जानकारियाँ वहाँ मत्स्य विभाग के अधिकारी देंगे। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि अगर किसी ने कृषि पालन के साथ या ये मछली पालन में अगर किसी ने नॉलेज लेनी हो या उसकी ट्रेनिंग लेनी हो तो वो क्या करे, कैसे करे? कृषि के साथ यदि कोई भी व्यक्ति मत्स्य पालन करना चाहता है, इसके लिए सरकार ने इस देश के समस्त जनपद, हर प्रदेश में एक व्यवस्था बनी है मत्स्य विभाग, और मत्स्य विभाग में इसके लिए हर तहसील और ब्लॉक स्तर के कर्मचारी नियुक्त हैं, और उनको जो है मत्स्य पालन की बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव जाकर के प्रचार प्रसार करने के लिए आदेशित किया है सरकार ने, और प्रशिक्षण की व्यवस्था है।
और प्रशिक्षण में भी जिनको ट्रेनिंग दिया जाता है उनको भत्ता भी दिया जाता है। और इसके लिए आंध्र प्रदेश में भी मत्स्य विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर मत्स्य व्यवसाय का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि सरकार की सोच है कि कृषि के भांत मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए और जितनी भी ज़मीनें यहाँ नाले, गड्ढे, झील के रूप में हैं सभी उपयोग में लाया जाए। ये सरकार की नीति। जैसे कि आप जान सकते हैं, इन्होंने हमारे को मछली पालन की पूरी जानकारी दी है। अगर कोई भी व्यक्ति इस काम को नॉलेज लेना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है तो हम इनका कार्ड डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर के साथ डाल देंगे। कृपया जाके वहाँ से आप पूरी जानकारी आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि आपने इस वीडियो के जरिए मछली पालन की पूरी जानकारी प्राप्त की है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है कि आगे हम और अच्छी वीडियोस लेके आपके सामने आएँ। धन्यवाद।